अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाज़िर है मंडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। बहुत सारी ख़बरें ये 2 दिन में इकट्ठा हो जाती हैं, हफ्ता और इतवार, और कोशिश ये की जाती है कि जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जिसका इफ़ेक्ट मंडे की मार्केट ओपनिंग पर पड़े वो आपके साथ शेयर की जाएँ। तो कल डेट हो जाएगी 22 नवंबर और मंडे का दिन है, और इस हफ़्ते हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा, जो कि हम थोड़ा सा तफसीली जायज़ा लेंगे yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर, वो है इस हफ्ते जो इम्पोर्टेंट जो एक हॉलीडे आ रही है जिसको हम थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक ब्लेस्ड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे जिसमें बहुत हैवी शॉपिंग होती है अमेरिका और पूरे यूरोप में। इसका क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से थोड़ा सा हम इसका जायज़ा लेते हैं। थोड़ी सी हीट दिखाई दे रही है मार्केट में, ख़ास तौर पे गोल्ड एंड सिल्वर के हवाले से कह लीजिए, या स्टॉक मार्केट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट जो हीट दिखाई दे रही है, जो हीट फीलिंग हो रही है, वो है इसराइल और हमास के हवाले से। अल फतह ग्रुप में थोड़ी सी जो एक फाइटिंग सीन शुरू हुआ है हमास का, ख़ास तौर पे ब्रिटेन ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है हमास के ऊपर कि उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। फिर इसी तरीके से सूडान में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पर मार्शल लॉ का निफाज हो गया। इस हवाले से एक हफ्ते 10 दिन में तकरीबन 40 लोग वहाँ पर हलाक हो चुके हैं। यमन और सऊदी अरब में एक हीट दिखाई दे रही है, वहाँ पर भी आपस में काफ़ी खलफशार हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग हुई है, अटैक्स हुए हैं। इसका गोल्ड की मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इसको हमें चेक करना है। अफ़गानिस्तान का मैटर है, इस पर हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर भी इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसका हम तफसीली जायज़ा लेते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है। इसके कल कराची स्टॉक एक्सचेंज में क्या असरात मुरतब होंगे, इसको भी थोड़ा सा हम इसका चेक करते हैं। और टीटीपी और टीएलपी के ऊपर जो पाबंदियां लगा रखी थी, जो कलअदम पार्टी के तौर पर ये सामने आई थी, उनके ऊपर से ये पाबंदियां हटाई जा रही हैं। इसके क्या असरात कराची स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ेंगे, इसका हम तफसीली जायज़ा लेते हैं। और इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ख़बरें आने वाली हैं ओपेक के हवाले से, हम ये देख रहे हैं कि $10 क्रूड ऑयल की प्राइसेस पिछले 1-10 दिनों में डाउन हो चुकी हैं। इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और आइंदा ओपेक की जो मीटिंग आने वाली है 2 दिसंबर को, उसमें क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा, और तेल की कीमतें क्या यहाँ से मज़ीद नीचे जाएंगी या ऊपर की तरफ रमा दवा होंगी, इसको हम चेक करते हैं। तो ये तमाम जो ख़बरें हैं जो आपके साथ जिनका हम तफसीली जायज़ा लेते हैं yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पे, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कीजिए। और ये जो YouTube चैनल है जिसका नाम है एनआई ऑन मार्केट बाय यासीन है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स मार्केट के हवाले से हैं वो आपको मिलते रहें। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह मिलते हैं yasinanalysis.com पर। थैंक यू।